चैनल वक्त की आवाज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। नाजरीन, वक्त की आवाज़ चैनल में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज अंडरपेट म्युनिसिपल उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल अदुनी में यौम आज़ादी तकरीब बड़े ही शानदार अंदाज में मनाई गई। यौम आज़ादी तकरीब सदर मुदर्रिस जनाब हलीम सिद्दीकी साहब की सदारत में मुनाकिद हुई, जबकि परचम कुशाई स्कूल कमेटी चेयरमैन जनाब मोहम्मद ज़ाकिर अदुनी के हाथों अमल में आई। इस मौके पर तालिबात ने मुख्तलिफ़ किस्म के तकारीर और नज़में पेश की। सदर मुदर्रिस हलीम सिद्दीकी साहब ने स्कूल की तरक्की को लेकर तफसीली तौर पर बयान किया। इस मौके पर गुज़िश्ता साल 10वीं जमात में 500 से ज़ायद नशानात हासिल करने वाली 3 तालिबात को सिल्वर मेडल से नवाजा गया। ये इनामात जनाब मुल्ला मोहम्मद फ़याज़ साहब MMF ज्वेलर्स अदोनी की जानिब से दिए गए। इलावाज़ी तकरीर, तहरीरी, ड्राइंग वग़ैरह के मुकाबलों में अव्वल, दुवम, सुवम दर्जा हासिल करने वाली 24 तालिबात को भी इनामात से नवाजा गया। ये इनामात जनाब साबिर हुसैन साहब आंध्रा ज्वेलर्स अदोनी की जानिब से अता किए गए। मेहमानान मुल्ला मोहम्मद फ़याज़, साबिर हुसैन और सादुल्ला साहब ने 15 अगस्त यौम आज़ादी से मुताल्लिक़ अपने ख़यालात का इजहार किया और तालिबात को अच्छी तालीम हासिल करने का हौसला बख्शा। स्कूल कमेटी चेयरमैन जनाब मोहम्मद ज़ाकिर साहब ने बताया कि स्कूल में असातिज़ा की जुस्तजू और मेहनत से तालिबात तहज़ीब और अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं। तालिबात को हौसला देते हुए बताया कि अगर 10वीं जमात में तालिबात इसी तरह 500 से ज़ायद नशानात हासिल करते हैं तो उन्हें भी सिल्वर मेडल से नवाजा जाएगा। इस मौके पर तमामी असातिज़ा इकराम, स्कूल कमेटी अरकान और मुअज़्ज़िज़ मेहमानान शरीक रहे। कौमी तराना पर प्रोग्राम का इख्तिताम अमल में आया। अल्लाह के फजल से धीरे धीरे कोशिश एक के बाद करते करते जो है आज ये जो स्कूल है यहाँ पर 375 आज का स्ट्रेंथ है। पूरे कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में अंडरपेट उर्दू स्कूल जो है मशहूर है। ये इस बात से मशहूर नहीं है कि यहाँ पर कंपाउंड अच्छा है या बच्चे, हमारे जो रिजल्ट है मुसलसिल 8-10 साल से डिस्ट्रिक्ट को फर्स्ट आ रहे। तो डीओ ऑफिस से इससे पहले जो है उर्दू मीडियम में खास करके असातिज़ा किराम को मुबारकबाद देना चाहता हूं, जिन्होंने ये जद्दोजहद लगन के साथ ऐसा काम किया। पहले बच्चे जो है 500 क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, तो यहां से लास्ट ईयर 11 बच्चे 500 अबव आए, तो फोन करके पूछा गया सही है झूठ है डीओ ऑफिस से। उर्दू मीडियम में एक बच्चा नहीं आता, 11 बच्चे कैसा है। लास्ट ईयर जो है थोड़े कम आए, 3 बच्चे आए थे। बोलने का मकसद ये है कि ये असातिज़ा की जद्दोजहद थी और पेरेंट्स का जो एतमाद था। मैं आखिर में हमारे मेहमानों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, खासकर इसके क्रिएटिव हमारे जाकिर भाई बोले नहीं, जब बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, टीचर अच्छा, सोसाइटी को भी इन्वॉल्व करेंगे तो इनका इनोवेटिव आइडियाज आए। वरना हमें स्कूल में खाली मामूली करते थे, झंडा चढ़ाते थे, जनगणना मना घर भी जाते थे। नहीं, बच्चे जब अच्छा पढ़ रहे हैं, चंद लोगों से मैं बात करता हूँ, मैं ये करता हूँ, तो हमारे मुल्ला फयाज भाई जो है उनके तरफ से लास्ट ईयर 500 अबव जो मार्क्स लाए थे उनके लिए चांदी के मेडल्स जो है देने वाले। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं उनका कि उन्होंने हमारे बच्चों के इंकरेज और दूर आने वाले बच्चों के इंकरेजमेंट के लिए आप आगे आए, आपने स्पॉन्सरशिप किया। जरूर ये कदम जो है दूसरे बच्चों को भी जरूर मोटिवेट करेगा। ये बच्चे भी जो है लास्ट टाइम में हमें 11 थे, तो मेरा तो दिस ईयर इरादा है कि 11 का रिकॉर्ड भी टूटा, उतने बच्चे 500 अबव आए। तो उन्होंने क्या किया, हमें जो है कंपटीशन चलाए थे मेगा पेरेंट टीचर्स से पहले, जिसमें अलग अलग कंपटीशन में बच्चे हिस्सा लिए थे। 24 बच्चों को प्राइजेस मिला था। पूरे बच्चों को एक्चुअल मैं तो सोच रहा था कि प्राइजेस देंगे बच्चों को, पेन वगैरह आए, तो उन्होंने बोले नहीं, मैं मेरे उन्होंने ये चुन गए कि तुम्हें क्या देना चाह रहे हैं, कितना होगा, तो मेरे तरफ से उनके तरफ
मैं ताज्जुब करा, हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो ऐसी कुर्बानी देकर इतना जो है इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं। ये हमारी कोताही है, गलती है कि हमें उनसे अप्रोच होकर ये नहीं कर रहे। ये वाकई बच्चों को एंकरेज करने के, इसलिए आज के दिन हम आज इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त मना रहे हैं। और यहाँ के बच्चे जो अंडरपेड स्कूल के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, माशाअल्लाह ये तारीफ से काबिल है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में इतने रैंक नहीं आ रहे हैं जितने अंडरपेड स्कूल में जो रैंक आ रहे हैं। यहाँ के असातिज़ा इतनी कोशिश, जद्दोजहद, इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसका सपोर्ट भी ये बच्चे दे रहे हैं। माशाअल्लाह ये बच्चे भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, असातिज़ा भी मेहनत कर रहे हैं। पिछली बार 2024 में 500 अबोव 11 बच्चे आए थे, इस बार 3 बच्चे आए हैं। क्यों कम आए हैं इस बार? थोड़ा कोशिश करके इससे भी ज्यादा लाने की कोशिश करें। हम सब आपका साथ देंगे और कोई भी अगर काम रहा तो हम आगे आकर इसको अंजाम देने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबको आज़ादी का दिवस मुबारक हो। और खुशी का मौका है ये कि हमारे जो अंडरपेड स्कूल में बच्चों का ये डिसिप्लिन देखकर बहुत खुशी हुई। और सर बोल रहे थे पास परसेंटेज भी 90 to 100 है, 94 या कुछ आया बोले। उसके बाद फिर दूसरे बार एग्ज़ाम लिख के बाकी के बच्चे भी पास हो गए और 500 प्लस आना बच्चे बहुत बड़ी बात है। तो सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। तो ऐसे ही कंटिन्यू करें, क्योंकि बिना एजुकेशन के कौम आगे नहीं आ सकती। एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले मैं असातिज़ा को मुबारकबाद देता हूँ। वो अपना तहे दिल से स्कूल का जो बच्चों की तरक्की के लिए, बच्चों के इल्म के लिए काम कर रहे हैं। और हलीम सर बोल रहे थे एक्स्ट्रा टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं। अक्सर तो गवर्नमेंट स्कूल में देखा नहीं जाता, टाइम के अंदर जाते टीचर्स। अगर 4 को टाइम है तो 3:30 या 3:45 को निकल जाते कुछ काम बता के। अगर 4 तक टाइम है तो ये 5 तक 6 तक अपना वक्त, कीमती वक्त स्पेंड कर रहे हैं। तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह इसका अजर आपको दुनिया और आखिरत में दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर जलसा जनाब हलीम सिद्दीकी साहब, मुअज़्ज़िज़ मेहमानान और स्कूल कमेटी मेंबरान, तमाम असातिज़ा इकराम और अजीज़ तालिबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये मुबारक दिन यौम आज़ादी को लेकर हम मना रहे हैं। आज़ादी से मुताल्लिक़ हर साल हम सुनते रहते हैं कि हम हिंदुस्तान में हमें आज़ादी किस तरह से हासिल हुई। 1947 में 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की गुलामी में था। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों पर तरह तरह के जुल्म किए। बहुत सारे कायदीन आगे आए, अपनी जान की कुर्बानियां दी। बहुत सारी कुर्बानियों के बाद जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो आज हम उस आज़ाद फिजा में जो है अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इसके मुताबिक अब मैं बिलखुसूस हमारे मेहमानान का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप तालिबात को अच्छा पढ़ने के लिए, अच्छी तालीम हासिल करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, आपको हौसला देने के लिए जो आगे आए। मैं फयाज सर का शुक्रिया अदा करता हूं कि सिर्फ मैंने उन्हें एक ही बार फोन पर कहा, सर अंडरग्रेड स्कूल में 3 बच्चे जो है 500 से ज्यादा नंबर लाए हैं, उन्हें सिल्वर मेडल देना है। तो फयाज भाई ने बिला झिझक जो है, अच्छी बात है जाकिर भाई, मैं मेरे तरफ से दे देता हूं, फौरन जो है उन्होंने तय कर दिया और आपके लिए जो है मेडल्स तैयार कर दिए। उसके बाद अभी जो एसे रेटिंग्स, एजुकेशन कॉम्पिटिशन आप लोगों के चले, आप लोगों को इनामात देने के लिए
हमारे साबिर भाई से गुजारिश किया तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, पहली फुर्सत में बोल दिया पैसे कितने होते हो बोलो मैं दे देता हूं खाली। तो मैं ऐसे खिदमत गुजारों का जो है क्यों ना शुक्र अदा करूं कि वो हर वक्त आगे रहते हैं, आप लोगों के जो है हौसले बढ़ाते हैं। और हमारे साबिल्ला साहब हमेशा जो है यहाँ पर स्कूल की तरक्की के लिए आपको नजर रखते हैं कि बच्चों को क्या तकलीफ हो रही है, यहाँ पर किसी किस्म की परेशानी तो नहीं हो रही है, स्कूल में किस किस्म के जो है सहूलियात फराहम करना है वो आपको फराहम करते हैं कोशिश करके। और मैं असातिज़ा इकराम का बिलखुसूस शुक्रिया अदा करता हूं कि आपको उन्होंने डिसिप्लिन के साथ रखा है। ये आपका डिसिप्लिन का होना ही आपके लिए जो है कामयाबी की जामीन है। तो आप लोगों की तरह जो डिसिप्लिन आप मेंटेन करते हैं ये बहुत कम जो है दूसरी स्कूल्स में देखने को मिलता है। डिसिप्लिन अगर ना हो तो तालीम भी जो है आप बड़ी मुश्किल से हासिल करेंगे। डिसिप्लिन से ही आपको तालीम हासिल होती है, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं आपका ज्यादा वक्त लिए बगैर, अभी दूसरे मेहमान भी हैं जो आपको जो है आपके सामने अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। आपको यही दुआ देता हूं कि आप आने वाली बैच जो 10वीं जमात की है वो ज्यादा से ज्यादा जो है आप लोग 500 से ज्यादा नंबरात लाएं और इसी तरह सिल्वर मेडल हासिल करने की ख्वाहिश करें। और इंशाअल्लाह स्पेशल प्राइज अगर कोई ज्यादा स्टेट रैंक लाने की कोशिश करता है तो उसके लिए भी स्पेशल प्राइज दिलाने की कोशिश करूंगा अगर आप लोग स्टेट रैंक लाते हैं तो। जज़ाकल्लाह खैर। फायर साहब है हमारे नाम साबिर भाई जो गिफ्ट दिए हैं उनका बहुत बहुत मोहल्ला वालों की तरफ से शुक्रिया उनका। अभी आज़ादी का दिन है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक देश के बारे में, जैसा वो तुम्हारा मोहल्ला है कोई से भी मोहल्ले के ये तो प्रॉब्लम है मोहल्ले में हमारा मोहल्ला एक हो जाता कैसा, ये हदीस है। जैसे हमारी फर्स्ट गली पड़ोसों का हमारे गली में हमने हमारा करने का कैसा रहता ऐसा, वहां से मोहल्ला वहां से गांव जो भी बात आती देश के अंदर पूरा देश की बात करना पड़ता। हम लोग देश हमारा है, सामने वाले जितना भी तड़का आगो ठहरे दे लेकिन देश हमारा, देश के खातिर ठहरना है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले जिस गली में हो उस गली की मजबूती रहना, मोहल्ला हो मोहल्ले की मजबूती रहना, गांव हो गांव की मजबूती रहना, देश है देश की मजबूती भी रहना। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। हम हमारे देश में है, हम देश की हिफाजत करना है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जो बहुत है। First of all, I feel very happy to present you. I feel great pride to present this speech. This is the most important day for सर ने 14 मिशन भागी किए और इस बार टेलीकास्ट किधर है? टेलीकास्ट यहाँ पर है। आज यहाँ पर टीम है, लेक्चरर टीम करना है यहाँ से। जैसे इतनी मेहनत करो, आप दूसरे तरह यहाँ आज टीम है कल 30 होना, 30 मेडल लाना हमारी स्कूल का। लेक्चर इंशाल्लाह
सेकंड वाला नेक्स्ट पहले तो एक की क्लास के दरमियान में जो मुकाबला हुआ था उसमें पहला मुकाम हासिल करने वाली तालिम ए कक्षा, दूसरा मुकाम हासिल करने वाली तालिम ए मोहम्मदी ड्राइंग कॉम्पिटिशन में पहला मुकाम हासिल करने वाली लड़की थी आयशा नैतिया या मोहम्मदी सना 60 क्लास सेकंड प्राइज, ये मोहम्मदी 7th क्लास थर्ड प्राइज ड्राइंग में है। एस्टेटिंग में क्या हुआ था? ये मोहम्मदी को 2 प्राइजेस आए हैं, एक एस्टेटिंग में एक ड्राइंग कॉम्पिटिशन में। यह मोहम्मदी 6th क्लास साहिबा 9th और 10th कॉम्पिटिशन में पहले मुकाम पर आने वाली करिश्मा, दूसरा मुकाम हासिल करने वाली आयशा जहरा। और तीसरा मुकाम हासिल करने वाली तालिम सकीना 10th क्लास। कितने प्राइज हासिल किए? 2। क्या देखो हमारी दफ्तर आइए संजना टीचर, दूसरा टीचर, अनुराधा मैडम आइए। दूसरा